एक बार मेरे सहायक भाइयों ने मुझसे यह प्रश्न पूछा। 50 दिन बीत गए और अब 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आप इस भयानक विश्व युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पूछते और न ही कोई रुचि दिखाते हैं, जिसने पूरी धरती को उथल पुथल कर दिया है और जिसका संबंध इस्लामी दुनिया के भाग्य से है। इस बीच कुछ धर्मनिष्ठ और विद्वान लोग सामूहिक नमाज और मस्जिद छोड़कर रेडियो सुनने के लिए दौड़ते हैं। क्या वाकई इससे भी महत्वपूर्ण कोई घटना है, या फिर इसमें रुचि लेना हानिकारक है? हां, इस विश्व युद्ध से भी बड़ी एक घटना है, और इस धरती पर वैश्विक प्रभुत्व के प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। हर मनुष्य और विशेष रूप से मुसलमानों के सामने एक ऐसी घटना और ऐसा प्रश्न खड़ा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास जर्मन और अंग्रेजों जैसी शक्ति और संपत्ति हो और साथ ही विवेक भी हो, तो वह इस एक प्रश्न को अपने पक्ष में हल करने के लिए बिना किसी संकोच के सब कुछ न्यौछावर कर देगा। और यह प्रश्न, जिसके बारे में इस ब्रह्मांड के स्वामी और शासक के हजारों वादों और शपथों के आधार पर मानवता के 1 लाख सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों और अनगिनत महान शिक्षकों, जिनमें से कुछ ने इसे अपनी आंखों से देखा है, ने सर्वसम्मति से बताया है, वह यह है: हर मनुष्य के सामने अपनी ईमान, आस्था के आधार पर एक ऐसी शाश्वत भूमि और साम्राज्य को पाने या खोने का प्रश्न है, जो महलों और बगीचों से सजा हुआ है और हमारे इस पूरे सांसारिक जगत के बराबर है। यदि मनुष्य दृढ़ विश्वास, ईमान प्राप्त नहीं करता है, तो वह इसे खो देगा। और हमारे समय में भौतिकवाद, मटीरियलिज्म की महामारी के कारण बहुत से लोग इस प्रश्न के मामले में विफल हो रहे हैं। यहां तक कि एक धर्मनिष्ठ विद्वान ने मृत्यु के समय लोगों को देखा कि एक स्थान पर 40 मृतकों में से केवल कुछ ही लोग ईमान के साथ परलोक आखिरत की ओर गए, बाकी ने इसे खो दिया। सोचिए, क्या मनुष्य इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा, भले ही धरती की सारी संपत्ति उसे दे दी जाए?